देखिए, आज मैं रचनाओं से संबंधित दूसरा टाइप का प्रश्न आपको करवाता हूँ। रचनाएं कक्षा 10। इसमें अभी क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। ठीक, तो सर्वप्रथम तो हमको एक त्रिभुज निर्मित करना है। देखिए, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार के अलावा बाकी दो भुजाएं समान लंबाई की होंगी। दूसरा, इसकी भुजाओं जी देखिए, तो सबसे पहले तो हम 1/1 चीज़ करें कि यहाँ पर से हल अनुपात निकालना है। 1:1/2, 2 × 2 3/2। थोड़ा जिसकी भुजाएं, अब ऐसे त्रिभुज की जिसकी भुजाएं जो है उस त्रिभुज की, जो ये त्रिभुज बनाया है, हम बनाएंगे हम उस त्रिभुज की भुजाओं की 3/2 गुनी। अब देखो, कल जो हमने त्रिभुज बनाया था उसमें जो अंश था वो छोटा था, हर बड़ा था। यहाँ पर देखिए कि अंश यहाँ पर बड़ा है, हर यहाँ पर छोटा है। इसका मतलब 1.5 गुना ज़्यादा है उस भुजाओं से, 1 और 1.5 गुना ज़्यादा है, मतलब उस भुजा से बड़ा त्रिभुज बनेगा। जो त्रिभुज हम बनाएंगे ये वाला, इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। बड़ा त्रिभुज बनने का मतलब ये है कि वह भुजाएं बाहर निकलेंगी। जब अंश छोटा होता है तो अंदर की तरफ में 2 पर लगाया था, 8 ऊपर लगाया था, तो अंदर की तरफ बना था। यहाँ पर आपको बाहर की तरफ त्रिभुज को बनाना है। तो सबसे पहले तो हम रफ चित्र बनाते हैं, रफ वर्क कर लें। रफ वर्क ऐसे करें हम। सबसे पहले देखो, 8 सेंटीमीटर आधार है और इसमें हमें ये भुजाएं एक त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज समद्विबाहु, इसकी ऊंचाई कितना करना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसमें ये दोनों भुजाएं हमको नहीं पता है, हमें कैसे बनाएंगे। तो इसकी देखो, ये चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये बिल्कुल इसको मध्य बिंदु पर काटेगा, 4 और 4। ये चीज़ आप ध्यान रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले इसमें, और ये 90 से 90 पर होगा,
तभी तो समान होगा। इधर भी 90 इधर भी 90, तो ये दोनों भुजाएं समान हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और उसका लंबार्धक कर देंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 का चाप लगा करके मिला देंगे तो बन जाएगा। देखो इसको बनाने का त्रिभुज ऐसे बनेगा। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको कितने सेंटीमीटर का रेखा, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। 8 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींचेंगे। तो चलो एक से बनाए, तो एक से खींच, अगर हम एक से खींचना शुरू करेंगे तो एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ से आपने इसको, तो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। ए ने बी सी लिखा है हमने, तो बी सी आपने यहाँ पर, आपने यहाँ से यहाँ तक के आपने बिल्कुल एक सीधी सी लाइन में पेन से इसको गाढ़ा कर देना बी सी। फिर उसके बाद इसका लंबार्धक करना है। लंबार्धक में लंब भी हो और बिल्कुल बीच से काटें। तो सबसे पहले लंबार्धक करने के लिए क्या करते हैं कि इसको किसी रेखा का खंड का लंबार्धक करना है, तो उसको आधे से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट खोल लेते हैं, आधे ज़्यादा कुछ भी लंबाई लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे, दोनों तरफ लगा दिया, और फिर वो यहीं से वही चाप, वही दूरी का चाप, अपने चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है। तो इस तरह से आप 2 चाप लगा देंगे, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर काटेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये आपका लंबार्धक हो जाता है। यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये इसका लंबार्धक हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी हाइट यहाँ पर कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको हमें 4 सेंटीमीटर काटना है। तो स्केल से आप 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए। 1 2 यहाँ से नाप लेंगे, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर यहाँ से, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ से आप इसको 4 सेंटीमीटर आप काट दीजिए। तो यहाँ पर ये बिंदु मिल गया। अब इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर इसकी हो जाएंगी, ये वाला ये वाला। ठीक है, इसको इससे बिल्कुल, पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर इसलिए पेन से खींच रहा हूँ कि पेन से लाइनें स्पष्ट नज़र आती हैं। ठीक है, इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इससे अब ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 1.5 गुनी हो, मतलब बड़ी होनी चाहिए। तो फिर वही कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पता है कि एक तिरछा सा रेखाखंड खींच देना है। ठीक है, ये किसी भी दूरी का खींच सकते हैं, ये वाला। ठीक, इसको आप डी बना दीजिए, यहाँ तक इसको आगे खींच दीजिए, बिंदु को यहाँ पर डी कर दीजिए, डी बिंदु हो गया, डी बिंदु। अब इसका देखिए, अब उसमें यहाँ पर अंश और हर कुछ भी हो, तो आपका बड़ा वाला खींच, बड़े वाले हिस्से करने, चाहे वो नीचे हो चाहे बड़ा हो। तो इसके आप 3 बड़े बड़े हिस्से करेंगे। अब चूँकि कम हिस्से हैं, इसलिए चाप अगर बड़ा भी खोल दो तो कोई फर्क नहीं। 1 2 3, अगर ज़्यादा हिस्से हो तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे कर दें आप इसको। ठीक है ना, ये वाला ये वाला और ये वाला समान दूरी की। बी है तो B1 यहाँ पर, B2 और ये B3, ये तीसरा, 3 बिंदु लगा दिए। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि नीचे वाले को मिला देते हैं। नीचे वाला हिस्सा कौन सा वाला रहता है, नीचे वाला, जो नीचे हर में होता है उस वाले को लास्ट बिंदु से मिला देते हैं। तो B2 को हम इससे मिला दें, ये बड़ा तभी तो बनेगा। नीचे वाला जो होता है, अगर लास्ट वाला बड़ा हो तो लास्ट वाला ही मिलाना है, तो अंदर बनेगा। और ये देखो, अब इसमें इसके, अब इस पर B3 पर B2 की, इसकी B3 पर B2 के समांतर रेखा खींचनी है। फिर वही कर दे, देखिए इसमें समांतर रेखा थोड़ा सा स्पष्ट दिया, देखिए सबसे पहले, फिर वही देखिए आपने ये इस रेखा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला। ठीक है,
समांतर रेखा खींचनी, कौन सी? इसके समांतर रेखा खींचनी है, यहाँ पर इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो आपको ये दूरी आपको नोट करनी पड़ेगी, कितनी दूरी है देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली दूरी आप ले, तो ये आप यहाँ से काट दें, ठीक है, इसको यहाँ पर से काट दें। अब आपने इसको ये वाला, ठीक है, अब देखो इस रेखा को कहाँ पे काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो आप इसको आगे क्या कर दीजिए, इसको आगे इसको बढ़ा दीजिए, ये सी डैश हो गया भाई, ठीक है, समांतर रेखा। अब वही, अब इसकी भी समांतर रेखा खींचनी, तो वहाँ हमने अंदर खींची थी, यहाँ इसकी समांतर रेखा खींचे, समांतर रेखा के लिए वही, यहाँ पर इसके समांतर, तो वही ये चाप ये वाला, ये वाला चाप ये वाला, ठीक है, फिर इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो ये जो चाप की दूरी हमारे पास नोट होनी चाहिए, देखिए अब इसमें यहाँ पर ये वाली दूरी है, ये दूरी आप ले लीजिए, तो यहाँ से इसको आप काट दीजिए, ठीक है, तो ये कटिंग यहाँ पर होगी, तो इस कटिंग को इससे आप मिलाते हुए आगे खींच देंगे, ठीक है ना, यहाँ से इसको आगे तक खींच देंगे और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे, अभी आगे कट गई है, तो यहाँ पर ये नहीं है, और ये इसको आगे बढ़ा देंगे, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा देंगे, ये वाला, तो ये ए डैश हो जाती है, ये वाली, ठीक है ना, ये तो आपका लंब है, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ, इसको नहीं, देखो इस रेखा को आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़, दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आप रेखाएं, ये यहाँ पर ये जो है तीनों स्पष्ट, ठीक है, आपने जब आप इस त्रिभुज को बनाएंगे, तो जब यहाँ पर आप समांतर रेखा खींचेंगे, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा दीजिए, इसके रेखाखंड को आगे बढ़ा दीजिए, है ना, तो वो आगे बढ़े हुए रेखाखंडों को इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे तक बढ़ा दीजिए, तो आपको बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन आपको मिल जाएगी, है ना, तो यहाँ पर ए डैश बी सी डैश अभी इस त्रिभुज है, यहाँ पर ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है ना। रचनाएं फिर वैसी हो जाएंगी, देखिए रचनाएं आपको, अब रचना हम कैसे लिखेंगे, रचना आपको लिखना पड़ेगा, रचना देखिए, रचना कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम आपने क्या करा, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड पीछे की, 8 सेंटीमीटर को डिस्चार्ज, है ना, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, फिर क्या करा हमने, BC का लंबार्धक किया, BC का लंबार्धक, लंबार्धक किया, जो BC को बिंदु D पर काटता है, यहाँ पर बिंदु D रख दीजिए, हमने इसका लंबार्धक किया जो उसको बिंदु D पर काटता है, ठीक है, अब क्या करा हमने, बिंदु D से
लंबार्धक पर ऊपर की ओर चाप लगाया जो उसे किस बिंदु पर काटता है? ए पर है, जो उसे किस पे काटता है? जो उसे ए पर काटता है, उसे ए पर काटता है। काट दिया, फिर काट दिया तो फिर ए बी और ए सी को मिलाइए। ए बी एंड ए सी को मिलाइए। यही समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, अब क्या करा? उसके बाद हमने देखो क्या करा। उसके बाद रेखाखंड बी सी के से तिरछी लाइन बी डी खींची। ठीक है, बिंदु बी से किस रेखाखंड पर? ये बी सी रेखा पर कि बी सी रेखाखंड बी सी से बिंदु बी सी की तरफ लिख दीजिए, तरफ एक तिरछा रेखाखंड क्या कौन सा खींचा? बी डी खींचा, बी डी खींचा, बी सी की तरफ तो खींचा हमने, तिरछा रेखाखंड बी डी खींचा, है ना। फिर क्या करा? बिंदु बी से, देखो बिंदु बी से बी डी रेखाखंड पर समान दूरी के चाप लगाए, बी वन बी टू बी थ्री, है ना। बिंदु बी से रेखाखंड बी डी पर समान चाप बी वन बी टू चाप भी लगाया। अब चाप लगाने पर क्या किया? बी टू सी को मिलाया, फिर मिलाया भी, बी टू सी को मिलाया, मिला दिया ना। अब क्या करा? बी टू सी को मिलाया, बी थ्री पर बी टू सी के समांतर रेखा, बी थ्री पर बी टू सी के क्या खंड डी सी डैश खींचा। अब समझ जाएंगे सी डैश कहाँ से आया, है ना। सी डैश खींचा, लिख देंगे स्पष्ट है। जो रेखाखंड बीसी को
सी डैश बिंदु। ठीक है, यहाँ पर हम समझाने के लिए सी डैश कहाँ से है, BC को हमने जब आगे बढ़ाया हो गया। बस इसके पश्चात फिर वही सी डैश पर किसके, AC के संबंध, AC के रेखाखंड क्या, सी डैश ए डैश खींचा। अब ए डैश क्या है, ए डैश जो है वो AB को आगे बढ़ाएगी, स्थिति बिंदु है, ये हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया। बस तो बस यही A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है ना, जिसकी भुजाएं ABC त्रिभुज की कितना, 1/1/2 गुनी है। बस इसी ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई आप इस प्रश्न को कर सकते हो।